कैप्टन साहब, पहला सवाल यही, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर किसान का विरोध हो रहा है वो एक तस्वीर है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इन बिल्स के जरिए हम एक क्रांति ला रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। हम किसानों के लिए ये एक वाटरशेड मोमेंट है हिस्ट्री में इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। आपका क्या जवाब होगा उस पर कैप्टन साहब? जवाब ये है कि मेरे किसानों को भूखे मारना क्या? देखिए, हमारा एक एमएसपी है। सबको मालूम है कि मुझे गेहूं के लिए या चावल के लिए हमें क्या मिलेगा। सब किसान को मालूम है कि मेरी मंडी कहाँ लगी हुई है और मंडी खरीद लेंगे। अब सारी मंडी बंद कर दी, एमएसपी बंद कर दिया, एफसीआई को बंद कर दिया, सब कुछ, कोई एमएसपी नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे लोग? इस मिस्टर मिस्टर अडवाणी के घर में, और अडानी क्या नाम है उसका, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके घर में जाके लेंगे? What are you talking about? This is in any case जो बात है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट comes under the entry 14 in the state list of the। तो आप सब वन बाय वन हमारे से जो पावर्स है स्टेट्स की आप ले जा रहे हो और ये फैसला करोगे। इज माई किसान द सेम किसान एज इन महाराष्ट्र और इन बंगाल या इन तमिलनाडु? उनकी अपनी अपनी हम किसानों की बातें होती हैं। हम जानते हैं कि पंजाब के किसान को क्या चाहिए। वो यू आस्क अस, बट हमारे साथ तो कोई बात ही नहीं करनी आपने। हमारे कोई मीटिंग में हमारे बना के पूछा कि हम ऑर्डिनेंस करने लगे और दिस विल बिकम लॉ एंड ऑल दैट? नथिंग एट ऑल। वो तो कह रहे हैं सर कि ये वो ऐतिहासिक कदम है जो कांग्रेस पार्टी खुद एक वक्त पर करना चाहती थी, मिडिलमैन को, बिचौलियों को हटाना। और पीएम ने खुद कई बार कहा है कि ना हम मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, ना एमएसपी की व्यवस्था खत्म होगी। तो फिर क्यों नहीं अपने 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 बिल में क्यों नहीं लेके आए, पार्लियामेंट में ले आते कि एमएसपी नहीं बंद होगी और हम मंडी नहीं बंद करेंगे? डू यू नो, मेरी मंडी बोर्ड भी आप बंद कर दिया। मेरे मंडी बोर्ड में 4,000 करोड़ रुपए आता था, जिससे मैं अपने गांव वाली सड़कें, गांव की डेवलपमेंट वगैरह करता था। मेरा रूरल डेवलपमेंट भी बंद कर दिया आपने, क्योंकि इसमें एक स्पेशल क्लॉज है कि आप नो यू कैन नॉट टेक अंडर एनी एपीएमसी, और किसी तरीके से आप कोई कुछ नहीं ले जा सकते। बेसिकली था सब एवेन्यूज किसानों के बंद कर दिए, स्टेट के बंद कर दिए, जो किसानों की डेवलपमेंट हो सकती है अपने रूरल एरियाज की। क्या बात कर रहे हैं आप इसका ये कोई बड़ा एक किस्म का कोई स्टेप आपने लिया है जिससे पता नहीं क्या दुनिया में हो जाएगा। ठीक है सर मैं अपने आगे के सवाल किसान मारू ये एक कदम उठाया है। 3 हिस्सों में इसको पूरा मानते हैं, बनाते हैं, ताकि आप भी समझे, जो लोग देख रहे हैं वो भी समझे, और खास तौर पर जो किसान है। अब देखिए, अगर हम पंजाब और हरियाणा में देखें सर, तो जो मंडी व्यवस्था है, जो आड़तिए होते हैं, उनका एक बहुत ही जबरदस्त दबदबा होता है, और उनके जरिए जिसको आपने भी कहा कि किसान को पता है कि कहां मंडी में जाना है, बेचना है। सरकार कह रही है कि हम वन नेशन वन मार्केट करते हैं, कोई भी किसान कहीं भी जाकर अपनी उपज को बेच सकता है। इसके खिलाफ आपका क्या आर्गुमेंट है? वो कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, मंडी व्यवस्था चलेगी। इस पर आपका स्पेसिफिक जो भी दलील इसके खिलाफ है वो बताएं। देखिए, आप जरा सुन तो लीजिए हमारी बात। देयर इज नो किसी किसान को रुकावट है कि अगर पंजाब से जाके हिमाचल में बेचना चाहता है या मध्य प्रदेश में बेचना है या तमिलनाडु में बेचना सकता है। हमारे तो सारे जा रहे हैं। आज हमारी किलो सारे मद्रास में बिक रहे हैं और चीजें हमारी जा रही हैं, दूसरे प्रांतों में जा रही हैं। देयर इज नो स्टॉपेज। जहाँ उन्होंने जाना जाए, पर लेकिन ये अपॉर्चुनिटी किसानों को दो ना, कि मंडी में जाना है, उन्होंने गेहूं लगानी है या उसमें कोई केनो लगाना है या गन्ना लगाना है, क्या लगाना है, दैट इज देयर डिसीजन। आप सब कुछ फोर्स कर रहे हैं उनको, और ये कह करके किसानों का इसमें बड़ा फायदा है। हम जानते हैं किसान, आई वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन 85, आई वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर 2002 से 7 तक। आज मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। यू थिंक आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग? पंजाब के किसानों को कुछ नहीं, हमें बुलाते नहीं। जब ये अब कमेटी बैठाई थी टू डिसाइड ऑन दिस इशू, पंजाब इसका मेंबर नहीं था, मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को लिखना पड़ा मुझे कि ये पंजाब हमारा, वी आर द पीपल हु गिव फूड टू द सारा कंट्री, और सारे हमें आप मेंबर नहीं बनाते। फिर मेंबर हमें बनाया एक मीटिंग करने के बाद, और वो मैंने कोई फाइनेंशियल मैटर से वो मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा वहाँ। उसके बाद तीसरी मीटिंग एक और की कि हमारे ऑफिसर बनाए और उनको सिर्फ ये कहा
कि फैसला हो गया, ये तो सिर्फ आपको बताना है। इज दैट द वे यू डिस्कस सच इंपॉर्टेंट इश्यूज? हम्म। राज्यसभा में डिस्कस किया, कोई बहस करने दी है राज्यसभा में? ऐसे ही आप बता देते हो कि किसानों का बड़ा फायदा होगा, ये तो मिस्टर अडानी का फायदा होगा, और या ऐसे कोई अडानी उडूनी और होंगे कोई। हम्म। इसके पीछे आपकी दलील क्या है सर, जो ये बार बार कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसमें आप बार बार अडानी कह रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो जाएगा, इसके पीछे क्या दलील है आपकी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं भाई होगा, चावल बाहर एमएसपी जा हम रहे हैं। इंश्योर करेंगे। जी जी। मेरे पंजाब के किसानों के बासमती सारे सेंट्रल एशिया में जा रही है। हम्म। अब ईरान जा रही है, हम सब सऊदी अरेबिया जा रही है, सब मेरे किसान हैं जो बासमती लगाते हैं। मेरा जो गेहूं है वो एक्सपोर्ट होता है। हम वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट। हम्म। नाउ हम ऐसे नहीं एक्सपोर्ट कर सकेंगे, वी विल हैव टू गो थ्रू सम कॉर्पोरेट हाउस टू गो देयर। ये कोई तरीका है? और कोई छोटा सा किसान है जो, अगर आपने कोई ऐसी कोई मंडी सिस्टम नहीं रखा, जो आज आरटीए की बात आप कर रहे हैं, उनके साथ एक रिश्ता है। रिश्ता क्या है? आज रात को मेरी बेटी बीमार हो जाए, मेरे को कोई पैसे नहीं है, मैं आरती आके खटखटा के उनको पूछ सकता हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है, वो उसी टाइम दे देता है, और आप हॉस्पिटल चले जाते हैं वहाँ। आप ये करोगे उनके साथ? यू गोइंग टू रिंग मिस्टर अडानीज बेल एंड आस्क हिम फॉर मनी? क्या ये कर रहे हो? मैं मुझे तो समझ नहीं आ रही है कैसे कैसे ये बातें कर रहे हैं। कैप्टन साहब, यही तो काम है ना विपक्ष का। अगर एमएसपी को लेकर बवाल है, किसानों के मन में डर है, आशंका है, देखिए आप बीजेडी जैसी पार्टियां जिन्होंने शुरू में कैबिनेट में मंजूर कर दिया, शिरोमणि अकाली दल आपके राज्य की पार्टी, किसानों का गुस्सा देखकर बाद में वो इसके विरोध में आ गए। शिरोमणि अकाली दल से मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, हरसिमरत कौर ने। लेकिन ये काम तो विपक्ष का था ना अमरिंदर साहब, कि वो दबाव अरे नहीं, बनाते, एक अच्छी बहस करते, कहते एमएसपी को बिल का हिस्सा बनाइए, लेकिन वो सब हो ही नहीं सका। टेबल पे चढ़ चढ़ के सब कूदने लगे। आप अकाली दल की एक एग्जांपल दे रहे हो। अकाली दल, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बनाई, व्हाई डिड द अकालीज नॉट अटेंड? वो जब आए थे उन्होंने विरोध किया। जब हमने असेंबली बुलाई इसके लिए, उसमें वो आए नहीं। और अगर आज अपने क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो चाहते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट के साथ रहें, ताकि अगली बार शायद वो जीत जाए। वो अपनी अपनी जो एक मिनिस्टर थे उसको उनको हटा दिया, और अब कहते हैं बड़ी कुर्बानी हमने अकाली दल ने की। क्या कुर्बानी की है? किसी जी। बेचारे गरीब किसान के लिए उन्होंने खड़े कभी? हम्म। जो मेरे पास 75% मेरे किसान हैं जो 5 एकड़ से कम है, हम्म। और उनमें से आधे लोग तो 2.5 एकड़ के वाले हैं। उन हम्म। बेचारे 2.5 एकड़ वाले के लिए खड़े, कुछ आवाज उठाई, पार्लियामेंट में उठाई या ऐसे फील्ड में उठाई? आज कहना और जैसे मिस्टर बादल और कह रहे हैं, जी। ये आफ्टर थॉट्स है, फ्रॉड है, बिल्कुल टोटल हमारे किसानों के साथ धोखा किया है इन्होंने अकाली दल ठीक में। है, धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।